आरती त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपके सामने राधा अष्टमी पर करने वाले अचूक उपाय लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हैं कि राधा रानी इतनी ज्यादा करुणामयी है कि अगर आप उनके समक्ष अपनी छोटी से छोटी पीड़ा लेकर भी चले जाए ना, तो वो श्री कृष्ण से कहकर आपकी पीड़ाओं का अंत करा देती हैं। वो किसी का दुख दर्द कभी सह ही नहीं पाती हैं। राधा अष्टमी पर क्या विशेष हम ऐसा कर लें जिससे हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए, जरूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए जीवन का सार लेकर चली आती हूँ। जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो भाई आप सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हमारी श्री जी के चरणों को पकड़ लीजिए, क्योंकि प्रेम मतलब श्री जी। तो आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो आपको राधा अष्टमी के दिन एक सफेद कलर के कपड़े के ऊपर पीले चंदन से स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रख देना है और इसके ऊपर आपको थोड़े से चावल भेंट कर देने हैं। इसके पश्चात आपको इसके ऊपर 5 केले रखकर राधा रानी के मंदिर में उन्हें भोग लगा के आना है। करके देखिए छोटा सा उपाय। जीवन में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, तो आप देखिएगा राधा रानी का कैसा आशीर्वाद आप पर बरसेगा कि आपके जीवन में प्रेम भी होगा, सरलता भी होगी, शांति भी होगी और सौभाग्य भी होगा। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपकी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो एक छोटा सा सरल सा उपाय जरूर करिए। इस दिन आप राधा रानी की एक तस्वीर ले लीजिए, उसके पीछे आप स्वास्तिक बना दीजिए रोली से या फिर आप चंदन से या हल्दी से। उसके पश्चात आप उसके पीछे एक नंबर लिख दीजिए। नंबर होगा 1717 और आप राधा रानी की तस्वीर के पास एक छोटा सा मोर पंख लगाकर इसे फ्रेम करा लीजिए। फ्रेम कराने के पश्चात आप इसे अपने घर के नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी रुकी हुई चीजें गति पा जाती हैं, कैसे आपके हर कार्य बनने लगते हैं, आपके रुके हुए कार्यों को एक स्पीड मिल जाती है और कैसे आपके पास सक्सेस दौड़ी चली आती है। अगर आपसे कोई रूठ गया है, आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो आपको एक छोटा सा उपाय राधा अष्टमी की रात को जरूर कर लेना है। राधा अष्टमी की जो पूजा होती है वो 8 पहर की होती है और हर पहर की पूजा का अपना एक महत्व होता है। तो ये आप रात्रि के पहर में पूजा करेंगे और लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ये उपाय करेंगे। क्या करना है आपको भोजपत्र के ऊपर चंदन से या अष्टगंध से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जो आपसे रूठ कर चला गया है और उसके बाद आपको उसे फोल्ड करके पीले रंग के कपड़े में बांध देना है। बांधने के पश्चात आपको राधा रानी का स्मरण करना है और उसे एक चावल की छोटे से डिब्बे के अंदर डाल के रख देना है। चावल जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होंगे और ठीक 4 दिन बाद आपको ये पूरा का पूरा कंटेनर ले जाकर किसी भी मंदिर में रखाना है। राधा गोविंद के मंदिर में रखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप किसी और भी मंदिर में रख सकते हैं। बस जब आप रखें तो आपको राधा रानी का स्मरण करते हुए बोल देना है कि हे राधा माँ, मेरे जीवन में वो व्यक्ति जो मुझसे रूठ गया है उसका नाम लेकर वो तुरंत वापस आ जाए और उसका साथ और प्यार मुझे मिल जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए जी, अगर आपको अपने जीवन में अपना जीवन साथी बहुत अच्छा, सुशील और सुंदर चाहिए, तो आपको राधा अष्टमी के दिन राधा माँ के मंदिर में जाकर पीले रंग के पुष्प और पीले वस्त्र जरूर चढ़ाने चाहिए, पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और साथ में आपको केसर भी चढ़ानी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर के अंदर हमेशा बरकत बनी रहे, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। सुबह के पहर में उठकर, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाइए। थोड़ी सी हल्दी ले जाइएगा, उसमें से थोड़ी सी हल्दी आप राधा रानी
रानी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। बाकी बची हुई हल्दी अपने घर ले आइएगा। उसके अंदर गंगा जल मिला के अपने घर के दोनों मुख्य द्वारों पर आप स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिएगा। राधा अष्टमी पर यह कार्य करके तो देखिए, जिन लोगों के अंदर से आकर्षण जा रहा है, जिनकी स्किन में ग्लो नहीं रह गया, बाल बहुत रफ हो रहे हैं या बाल बहुत टूट रहे हैं, उन लोगों को राधा अष्टमी पर दिन के पहर में यानी कि 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे के बीच में मंदिर में जाकर, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर ये इत्र गुलाब का होगा, अगर ये इत्र चमेली का होगा या कमल का होगा तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। आपके जीवन का आकर्षण आपको जरूर लौटा देंगी। आप जिस भी भाव से ये कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके मन में भाव है कि राधा रानी मुझे मेरा आकर्षण मिल जाए, मुझे मेरा रूप वापस मिल जाए, तो आप ये बोलकर भी जरूर आइएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ वहां पर गए और अपने इत्र चढ़ा दिया और आपने सोचा वो अपने आप समझ लेंगी और दे देंगी, क्योंकि माँ ने तो कहा था इत्र चढ़ाने से आकर्षण मिलता है, इत्र चढ़ाने से और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। पर आपको जो मैंने पहर बताया है, ये पहर आपके लिए बहुत विशेष है। इसी पहर में ये काम होगा। अगर आगे पीछे करेंगे तो इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। चलिए जी, जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत प्रॉब्लम रहती है, उन्हें राधा कृष्ण के मंदिर में शाम के वक्त जाना है। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में राधा कृष्ण के मंदिर जाइए राधा अष्टमी के दिन, और थोड़ा सा कपूर ले जाइए। श्री कृष्ण को और राधा जी को स्पर्श करा के वापस ले आइए और उसी रात अपने बेडरूम में इस कपूर को जला दीजिए। करके देखिए छोटा सा कार्य, आपके घर में भी सकारात्मकता आएगी, आपके रिश्तों में भी सकारात्मकता आएगी और आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा कपूर ले जाएंगे, और ओरिजिनल कपूर लेके जाइएगा, आप थोड़ा ज्यादा कपूर ले जाएंगे तो वो स्पर्श करवा के आप डिब्बी में बंद करके भी रख सकते हैं और हर हफ्ते एक कपूर अपने बेडरूम में जला सकते हैं, तो आपको लंबे समय तक इसकी सकारात्मकता प्राप्त होती रहेगी। राधा अष्टमी से एक विशेष पूजन चालू हो जाता है जिसे हम लक्ष्मी पूजा कहते हैं। 16 दिन की ये लक्ष्मी पूजा होती है जो हर सौभाग्यशाली स्त्री को करनी चाहिए। ये सौभाग्य की प्राप्ति के साथ घर के अंदर धन धान्य को भी बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद देती हैं। अष्ट लक्ष्मी जिनका ही स्वरूप श्री जी हैं, उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा आपको प्राप्त होता रहता है। तो इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर हमेशा धन धान्य भरा रहे, आपके घर में कभी दरिद्रता ना आए, आपके घर में कभी कलेश ना हो, आपके घर के अंदर कभी कर्जे ना बढ़े, तो आपको श्री राधा रानी के श्री कमलों में या तो 108 कमल चढ़ा के आने हैं, या फिर आपको श्री राधा रानी के चरणों में 108 कमल गट्टे चढ़ा के आने हैं। और जब भी आप ये अर्पित करेंगे, जैसे आपने एक कमल उनको अर्पित किया तो आप बोलेंगे श्रीम, आप कमल गट्टा भी चढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे श्रीम। 108 कमल गट्टे आप उस दिन राधा रानी को भेंट करके आइए। वापस लेकर आने का कोई मतलब नहीं है, मंदिर में ही छोड़ कर आना है। अगर कोई मंदिर वाले आपको अलाउड नहीं करते हैं तो आप अपने घर में ये कार्य कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे ले जाकर पीपल पर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप हमेशा चाहते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो प्रेमी आपके साथ रहे, आपके जीवन से कभी भी दूर ना हो, तो इस दिन आपको जाकर श्री जी को हल्दी, कुमकुम और साथ में चावल जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहता है और आपका प्रियतम जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उन्हें इस दिन राधा रानी के मंदिर में जाकर लाल रंग के पुष्प उन्हें जरूर चढ़ाने चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको चंदन, कुमकुम रखकर उस दिन उन्हें भेंट जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे सरल उपाय है, जरूर करिएगा। जीवन में इससे आपके तरक्की आए, बदलाव आए, तो आप साथी परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर।